पूर्णता गौरवाय, यह सिद्धांत वाक्य के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा की धरोहर को प्रवाहित करता गुजरात का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, जो गुणवत्ता को अपनी क्रिया सिद्धि के लिए मूल तत्व मानता है और इसीलिए यह वर्ष में शैक्षणिक गुणोत्कर्ष वर्ष का महोत्सव मनाता हुआ यह विश्वविद्यालय साक्षात्कार धारा कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। आज साक्षात्कार धारा कार्यक्रम के अंतर्गत में उपस्थित महानुभाव प्रोफेसर ललित कुमार पटेल महोदय का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। जय सोमनाथ गुरुजी। जय सोमनाथ। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव से जुड़े हुए हैं आप। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति पद पर विभूषित थे और वर्तमान समय में श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के साहित्य विभागाध्यक्ष, साहित्य संकायाध्यक्ष, प्रबंधन समिति एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य एवं विश्वविद्यालय से जुड़ी अनेकविध समितियों में अपना मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देते रहते हैं। आपके अमूल्य मार्गदर्शन के 3 विद्यार्थियों ने तत्वाचार्य पदवी एवं 9 विद्यार्थियों ने विद्यावारिधि पदवी को प्राप्त किया है। 47 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं एवं 100 से अधिक व्याख्यान मालाएं नाना संगोष्ठी के माध्यम में आपने प्रकाशित किए। आपने 13 ग्रंथों को लेखनी मंडित किया है एवं सह संपादक अथवा सह लेखन के रूप में 10 ग्रंथों को प्रकाशित किया है। आज पुनः मैं मंगलवर्धन दास शैक्षिक अधिकारी यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से प्रोफेसर ललित कुमार पटेल महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद गुरुजी, क्योंकि आपकी जो चर्या है और जो आपकी अध्यापन यात्रा है उसके प्रायः हम सब कर्मचारी, अधिकारी एवं अध्यापक गण साक्षी रहे हैं। तो कुछ हमारी जिज्ञासाएं हैं जो वर्तमान समय में आपकी जो सेवाएं बनी हैं उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हैं जो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके आप इसके उत्तर देने का कष्ट करें। अवश्य अवश्य। पहला प्रश्न है गुरुजी कि आप यह यूनिवर्सिटी में पूर्व कुलपति पद पर विभूषित थे। वर्तमान समय में जो 4 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई है उसके निदेशक के रूप में भी आप अपना जो दायित्व है, सेवाएं हैं, वह प्रदान करते हैं। तो शुरुआत से आप यह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, उसकी विकास यात्रा को आप किस दृष्टि से देखते हैं, वह कृपा करके बताने का। मंगलवर्धन दास जी, आपका धन्यवाद। जैसे आपने बताया, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्णता गौरवाय, ये मेघदूत का एक श्लोक का अंश है। वो सिद्धांत वाक्य को लेकर सतत प्रगतिशील रहा है और देह वाक्यों में भी आपने बताया कि गुणवत्ता काचित यात्रा न तो गंतव्य स्थान, उसी को मानकर यह विश्वविद्यालय गुणवत्ता के लिए सतत प्रयत्न मार्ग पर अभी प्रस्थित है और वो हमारी यात्रा है, गंतव्य स्थान नहीं है। मैं इस विश्वविद्यालय में 2007 में अध्यापक के रूप में जुड़ा। माननीय तत्कालीन कुलपति महोदय डॉक्टर पंकज जानी सर के समय में मैंने इस विश्वविद्यालय को खड़ा होते देखा। तो 2007 से पहली कक्षा शुरू हुई, आचार्य कक्षा, शास्त्री कक्षा और शैक्षणिक विकास क्रम, उसके साथ साथ और सारी गतिविधियां। फिर स्वर्णिम महाकुंभ संस्कृत का भी इस विश्वविद्यालय ने लाखों लोगों को संस्कृत संभाषण सिखाया और 2010 में माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी उसके समापन कार्यक्रम में यहाँ स्वर्णिम संस्कृत संभाषण स्वर्णिम महाकुंभ में आए और बहुत 10,000 से भी ज़्यादा संभाषण सीखने वाले लोग मौजूद थे। तो ऐसे विकास का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। फिर अन्य जो माननीय कुलपति श्री आए, प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री जी, प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी जी, और अभी जिनके समय में हमने नेक A+ प्राप्त किया और तब मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला था, ऐसे प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी भी। तो पूरा 12B और नेक भी हमने उसी समय प्राप्त कर लिया। और फिर आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इस विश्वविद्यालय में, अभी 7-8 बिल्डिंग हैं, गेस्ट हाउस है, पुस्तकालय, ग्रंथालय हैं, हमारा शैक्षणिक भवन है और दोनों बॉयज़ हॉस्टल, लेडीज़ हॉस्टल और बहुत सारी सुविधाएं हम कर पाए।
शैक्षिक पदों की भी हम नियुक्ति कर पाए। आज पूरे फुलफिल डिपार्टमेंट है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और सहअभ्यास प्रवृत्तियाँ शास्त्र के अध्ययन अध्यापन के साथ चल रही है। और अभी जो वर्तमान माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी के मार्गदर्शन में हमें आपने जैसे बताया कि 4 केंद्र भी मिले और नई हॉस्टल बीएड के लिए भी मिल गई है, और इस वर्ष को वो गुणोत्कर्ष वर्ष के रूप में जो मनाने जा रहे हैं, तो अनेक गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे, अनुसंधान के कार्यक्रम भी होंगे और स्वाध्याय के कार्यक्रम भी होंगे। तो इस तरह से विश्वविद्यालय नीत नवीन हो करके अनेक विकास के अनेक पहलुओं को अब छू रहा है। यहाँ कंसल्टेंसी सेंटर चालू हो गया है, प्लेसमेंट सेल के द्वारा यहाँ रोजगारी मेला करके हम अपने छात्रों को प्लेसमेंट दे रहे हैं। भूतपूर्व छात्र सम्मेलन हमारे कार्यक्रमों में सहभागी हो रहा है। अनेक विध नूतन आयामों की हमने कल्पना की है और उसे आकार दिया है, साकार किया है, वो आप देख रहे हैं। अनेक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वेबिनार्स और सत्रों का आयोजन होता है, कार्यशालाओं का आयोजन, तो ये बड़ी उपलब्धि है। यह विश्वविद्यालय की नींव से आपने इसको देखा है बनते बनते। तो आज कैसा अनुभव आप कर रहे हैं गुरुजी? मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता और इतने शॉर्ट इंटरव्यू में भी नहीं कह सकता, लेकिन कुछ 5-6 बच्चों से शुरू होने वाला विद्यार्थी आज लगभग 500 छात्र तक परिसर पहुंच गया। 38 कॉलेजेस जुड़ी हुई है और अन्य डिप्लोमा सेंटर्स सब मिलाकर आज की तारीख में 106 संस्थाएं हमारी साथ जुड़ी हुई है। तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर अभी है। आगे हमारे बहुत सारे स्वप्न हैं। इस विश्वविद्यालय में अभी विदेशी छात्र भी पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र अध्ययन का एक गुजरात का एक मुख्य केंद्र बन चुका है और आगे जाके वो और भी विकास करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया, आपके चेहरे पे वो खुशी साफ साफ नजर भी आ रही है, तो मुझे रामचरितमानस की एक पंक्ति याद आ गई कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी। आप किस तरह से बताएं, अभिव्यक्त करें। तो यह भी बात है कि यह विश्वविद्यालय में 4 संशोधन केंद्र क्रियान्वित हुए हैं यह वर्ष से। तो कृपा करके ये बताने का कष्ट करें कि ये जो संशोधन केंद्र क्रियान्वित हुए हैं उसकी नींव कैसे रखी गई। जैसे हमने जब नेक में हम जा रहे थे सर्वप्रथम साइकिल में, तो नेक की टीम यहाँ आई, बहुत खुश हुई। तो उनका सूचन भी था कि यहाँ एक पीठ होनी चाहिए, संशोधन पीठ होनी चाहिए, एक ये बात भी थी। और हमें भी लग रहा था, हमारे कुलपति जी तत्कालीन प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी की भी ये इच्छा थी। फिर उनके बाद जब मुझे चार्ज मिला ईश्वर की कृपा से कुलपति के रूप में कार्य करने का, तभी ये बात उसी वक्त भी थी, लेकिन उसके प्रस्ताव बनाए गए कि हमारे यहाँ शिव तत्व का एक क्षेत्र है, तो शिव तत्व अनुसंधान पीठ जो नेक की पीयर टीम ने निर्देश किया था वो होनी चाहिए। योग हमारे यहाँ 2012-13 से पंकज जानी सर के काल से वो सेल्फ फाइनेंस मोड में चल रहा था, वो ग्रांटेड हो और विशिष्ट योग केंद्र बने। तो एमए इन योगा चला रहे थे, डिप्लोमा इन योगा चला रहे थे, तो आगे और रिसर्च हो और योग को आयुर्वेद के साथ मिलाकर कुछ आगे काम किया जाए, इसी हेतु को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट योग केंद्र भी हमने सरकार से मांगा। और इसके साथ साथ पतंजल जो हमारा वेलनेस सेंटर है वो भी रहे, तो हम आयुर्वेद और योग को मिला सकते हैं और उसमें भी नए पाठ्यक्रम और विधाएं एनईपी के तहत हम शुरू कर सकते हैं। तो ये 2 केंद्रों का विचार किया। और साथ में प्राच्य विद्या तो ज्ञान का भंडार है और उसमें एक मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में काम करना तो इस विश्वविद्यालय का मूल ध्येय भी था। तो उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्राच्य विद्या और प्रशिक्षण केंद्र प्रस्ताव करना, हमें 4 प्रस्ताव हमने सरकार में रखे और कुलपति जी का आगमन हुआ, उसी के साथ हमें 4 केंद्रों की सरकार ने हमें अनुमति दे दी, ग्रांट दे दी और आज ये 4 केंद्रों का कार्यभार माननीय कुलपति श्री ने मुझे डायरेक्टर बना करके दिया है और 4 केंद्र क्रियान्वय हो चुके। शिव तत्व अनुसंधान पीठ और प्राच्य विद्या संशोधन केंद्र
तो ये जो दो केंद्र हैं हमारे संशोधन केंद्र, इसके लिए आपके क्या विचार है? इसके भविष्य के लिए कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित होंगे या क्या क्या इसमें गतिविधियां होगी? मंगलदास जी, ये 4 केंद्र जो प्रस्ताव रखे थे उसी वक्त ही कुछ उद्देश्यों को सोचा गया था। मैं सबसे पहले प्राच्य विद्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो बहुत सारा ज्ञान भंडार जो है वो हस्तलिखित प्रतों ग्रंथों में है, तो उसका संग्रह किया जाए, एक हमारा ये उद्देश्य था। इसलिए हमने विज्ञापन दिया और सब लोगों को बताया कि विश्वविद्यालय ऐसे रेयर ग्रंथ या हस्तलिखित ग्रंथ है उसका संग्रह करने का काम करता है। तो हमें सर आप नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोगों ने हमें ग्रंथ दिए। आज 30 जितने दुर्लभ ग्रंथ और हस्तप्रत हमारे पास है और वो लाइब्रेरी में है, और आज भी लोग पूछ रहे हैं और दे रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। दूसरी बात ये है कि दिल्ली से ऐसे हमारी भावना को सुनकर एक व्यक्ति ने हमें 5000 पुस्तकें हमारे लाइब्रेरी में दिया। तो हमारा काम है कि प्राचीन जो विद्या की हस्तलिखित ग्रंथ या प्रत है उसको संग्रहित करना, अप्रकाशित जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसे प्रकाशित करना। जो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है जिस ग्रंथ की, उसका अध्ययन करते हुए उसका हमें क्रिटिकल टेक्स्ट एडिशन करना, और आगे हमारे छात्र और अध्यापक विविध लिपियों का ज्ञान प्राप्त करें और ऐसे अप्रकाशित दुर्लभ ग्रंथों को प्रकाशित करें। हम उसी उद्देश्य को लेकर अभी एक वर्ग का भी हमने इस केंद्र के तहत आयोजन किया, जो लिपि और लिपि विज्ञान के बारे में निवासी वर्ग होगा, जिसमें लिपियों का ज्ञान दिया जाएगा, लिपि विज्ञान का ज्ञान दिया जाएगा और हस्तप्रत संपादन कैसे हो उसका ज्ञान इसमें दिया जाएगा। तो ये केंद्र। अब आपने दूसरा भी पूछा कि शिव तत्व अनुसंधान पीठ क्यों? ये प्रभास क्षेत्र जो है वो शिव का क्षेत्र है, और शिव तत्व के बारे में सब शास्त्रों में बहुत कुछ चिंतन किया है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, लेकिन उसे संशोधन करते हुए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उजागर करना और जो उसका ऑथेंटिक जो प्रमाण है उसके साथ हमें उसे लोगों के सामने लाना। तो शिव तत्व के बारे में हमने शिव तत्व विमर्श करके एक व्याख्यानमाला की, इसमें बहुत बहुत अच्छे विद्वानों का व्याख्यान हुआ। आज YouTube पर भी वो व्याख्यान उपलब्ध हैं, और आगे जाकर के शिव तत्व के बारे में संशोधन करने वाली यह पीठ अनेक रहस्यों को उजागर करेगी, क्योंकि आगम निगम जो वेद के अंग है और संस्कृत साहित्य पुराणों में शिव तत्व विषयक जो चिंतन हुआ है उसका सही रूप से संशोधन करके लोगों के सामने रखना। शिव के बहुत सारे स्तोत्र हैं, उसका गान उच्चारण, उसका महत्व लोगों को समझाना, शिव तत्व विषयक प्रकाशित ग्रंथों को मुहैया कराना, लोगों के सामने रखना, ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर ये पीठ काम कर रही है और आगे करेगी। यानी हस्तप्रत वगैरह सब में जो आजकल ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन जिसको कहा जाता है वह देने के लिए ये जो पीठ है वो कटिबद्ध है और शिव तत्व को उजागर करने के लिए भी कटिबद्ध है। तो साथ ही साथ जो अन्य 2 केंद्र जिसका आपने उल्लेख किया, हम वर्तमान समय में यह देखते हैं कि जो योग है वह विश्वव्यापी हो चुका है, विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। हालांकि एक दर्शन की शाखा थी जो अभी सबके घर घर में बहती है, ऐसा हम बता सकते हैं, जिसके लाभ भी सबको अनुभव में आते हैं। तो यह जो योग के परिप्रेक्ष्य में 2 संशोधन केंद्र हमारे क्रियान्वित हुए हैं, उससे हमें अवगत कराएं। जी। तो गुजरात सरकार श्री ने हमें ये 4 केंद्र ग्रांटेड के रूप में दिए, और इसमें विशिष्ट योग केंद्र भी एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम 12-13 से जब हमारे माननीय वड़ा प्रधान मुख्यमंत्री थे उसी समय से ये सेल्फ फाइनेंस रूप में चल रहा था, अब ग्रांटेड चलेगा। तो विशिष्ट योग केंद्र MA इन योगा, डिप्लोमा इन योगा का पाठ्यक्रम दे रहा है। अभी आगे PhD हम योगा में करेंगे, BA भी योगा के साथ हम शुरू करेंगे। लेकिन योगा में 2 पक्ष है, एक सिद्धांत पक्ष है और एक है वो प्रायोगिक पक्ष है, प्रैक्टिकल पक्ष है। दोनों पक्षों में संशोधन हो, आगे योग का प्रचार प्रसार हो, ऐसी अनेक एक्टिविटीज ये विशिष्ट योग केंद्र के माध्यम से की जाएगी। और
आपको अभी एक एसोसिएट प्रोफेसर और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे केंद्र में भविष्य में जुड़ेंगे, तो इसमें संशोधन करते हुए और योग को आगे ले जाने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका ये केंद्र रखेगा अपनी। दूसरा कि हम हर साल पूरे ये क्षेत्र में, वेरावल नगर में योग शिविरों का आयोजन करते हैं। बहुत संख्या में लोग जुड़ते हैं। निःशुल्क योग शिविर हम चलाते हैं और गत साल भी 500 लोग जुड़े थे इस योग शिविर अभियान में। इस साल भी अभी आने वाले दिनों में पूरे वेरावल क्षेत्र में योग शिविरों का निःशुल्क आयोजन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके साथ साथ ये पतंजलि वेलनेस सेंटर जो है उसमें हम आरंभिक तौर पर पंचकर्म का आयोजन कर रहे हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस, इसी सिद्धांत को लोगों को आयुर्वेद की सेवा मिले और उनका दुख दर्द और रोग क्या उपचार हमारी जो आयुर्वेद पद्धति और योग से हो सके, उसी के कारण ये केंद्र शुरू किया गया है। और इसमें आने वाले दिनों में जल्द ही ये केंद्र शुरू होगा और इसमें आयुर्वेदाचार्य योगाचार्य की सेवा ली जाएगी। और ये दोनों को मिला करके योग और जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसी दिशा में कुछ पाठ्यक्रम भी डेवलप होने वाले हैं, प्रमाण पत्रीय कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, और इसमें एनईपी की तहत और विषयों को भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी किए जाएंगे। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। गुरुजी, आपने सच में यह विश्वविद्यालय का जो विकास देखा है और आगे इसको जहां पर लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि प्रायः केवल यह संस्कृत शास्त्रों का उद्घोष करने वाला विश्वविद्यालय न होकर योग और ये 4 संशोधन केंद्र के द्वारा मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स यहाँ पे क्रियान्वित होंगे जो संस्कृत से जुड़े होंगे, यानी परंपरा और संस्कृति का जो पूर्ण विकास। बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं आपको एक अभी इस सप्ताह में ये वर्ग